नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं HTML क्या होता है और कैसे वर्क करता है। इस सीरीज़ की ये सबसे पहली वीडियो जो है, तो आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हम जो क्लास के अंदर बताते हैं और आपको जो पढ़ाएंगे उसको साथ के साथ आपको इम्प्लीमेंट भी करना है क्लास पूरी होने के बाद में। ठीक है, आगे चल के मैं कुछ मेथड बताने वाला हूँ और आपका वेब डेवलपमेंट का ये पहला दिन है, तो यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं और सिस्टमेटिक वे जो होता है एक तरीका, वो यहीं से डेवलप किया जाता है। अगर आपने इन्हीं क्लासों में अपना सिस्टमेटिक तरीका डेवलप नहीं किया तो बाद की क्लास आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट बहुत ही आसान चीज़ है, इसको 10th क्लास के बाद में कोई भी कर सकता है मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। तो अब हम पढ़ते हैं कि HTML क्या होता है। तो दोस्तों, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, जिस तरीके से ये कह सकते हैं हम कि HTML जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के काम में आती है। जैसे हम किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे ही हमें हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर डेवलप करने के काम में ये आती है। आगे चलते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, और लैंग्वेज का काम क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ बताना या समझाना, वैसे ही HTML का काम होता है ब्राउज़र को बताना कि हमारे जो वेब पेज है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, और उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों कि अगर किसी भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला है वर्ड, दूसरा है ग्रामर, यानी कि व्याकरण और उसके कुछ शब्द। अब अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस का एक एक शब्द अपनी सही जगह पर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर जगह पर नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, और शब्द अगर सही नहीं होगा, ठीक है, तो भी काम नहीं चलेगा। यानी कि वर्ड एंड ग्रामर दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं और हमारे कुछ बात करने जो सेंटेंस होते हैं, उसी तरीके से HTML को लिखने के लिए हमें टैग्स का उपयोग किया जाता है। जैसे हम नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसको लिखने के लिए हमें सेंटेंस का उपयोग करना पड़ता है, और यहाँ पे हमें टैग्स का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि HTML में जो वर्ड एंड ग्रामर होता है उनको टैग कहा जाता है। टैग कैसे होते हैं? तो टैग दोस्तों कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चल के हम बात करते हैं कि टैग कितने प्रकार के होते हैं। तो टैग दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेयर टैग, दूसरा होता है अनपेयर टैग। आप समझते हैं कि पेयर टैग क्या होता है। पेयर टैग ऐसे टैग होते हैं जिनको ओपन करने के बाद में क्लोज करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे एक टैग दिया हुआ है डिव टैग। लेकिन पेयर टैग जो है बेसिकली काम सिर्फ इतना आते हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ बता देता हूँ कि मैं एक टैग लिख रहा हूँ यहाँ पे डिव। ठीक है, और यहाँ पे इसको मान लो क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो इसके बीच का जो जगह है, यहाँ पर हम हमारा वेबसाइट का मटेरियल जो पैराग्राफ होते हैं, हेडिंग होती हैं, या फिर और भी एंकर टैग होते हैं, वो हम इसके अंदर लेके आते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये पेयर टैग का काम होता है। पेयर टैग किसी भी कंटेंट को लिखने से पहले पेयर टैग लगाया जाता है, कंटेंट उसके बीच में आता है। इस तरीके से हम पेयर टैग का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमारी वेबसाइट पे हमें ज़रूरत पड़ती है इमेज दिखाने की, ठीक है, और लाइन को ब्रेक करने की, वहाँ पर आता है सिंपल अनपेयर टैग। ये वो टैग होते हैं जिनको सिर्फ ओपन किया जाता है, क्लोज करने की इनको ज़रूरत नहीं होती है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि अनपेयर टैग क्या होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे BR टैग भी पेयर टैग ही है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, पेयर टैग जो होता है उसको क्लोज और ओपन किया जाता है, लेकिन अनपेयर टैग को हम सिर्फ ओपन करते हैं, इसको क्लोज नहीं किया जाता। अभी हम बात करते हैं कि HTML जो फाइल होती है उसको सेव करने के लिए हमें .html का एक्सटेंशन को यूज किया जाता है, या फिर
ऐसे समझ सकते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं। मैं एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ अभी, जहाँ पे मुझे वर्क करना है। मैं यहाँ से गया, आज हम HTML पढ़ रहे हैं और HTML का हमारा पहला दिन है। तो ये बिल्कुल फ़ोल्डर मैंने इम्पिटी कर दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। जैसे ही मैंने यहाँ पे फ़ाइल को क्रिएट किया तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक डॉट डॉक्स नाम से एक फ़ाइल आ चुकी है। डॉट डॉक्स क्या बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशंस है वो होता है डॉट डॉक्स, ठीक है। अब ये जो डॉट डॉक्स जो फाइल है, ठीक है, तो ये बताती है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है। इसी तरीके से जब हम HTML की जो फाइल होती है उसको लिखने के लिए हम डॉट HTML लगाते हैं, तो हम इसी फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने डॉट HTML लगाया तो ये फाइल HTML में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम जान चुके होंगे कि HTML फाइल को किस तरीके से सेव किया जाता है और उसका एक्सटेंशन क्या होता है। आगे चल के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैं आपको बताने वाला ही था कि सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए दोस्तों, ठीक है। जैसे आप जो ये क्लास ले रहे हो तो HTML की क्लास है, तो सबसे पहले आप एक HTML नाम से फ़ोल्डर बनाओ, ठीक है। फिर उसके अंदर आप जैसे आज डे 1 है तो डे 1 नाम से एक फ़ोल्डर बना लो, और जितने भी आज के जो टास्क हैं वो इसके अंदर करने हैं आपको। ये क्लास ख़त्म होने के बाद में मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूँ, वो आपको सारे सारे इस फोल्डर के अंदर ही करने हैं, डे 1 के अंदर करने हैं, ताकि आपको फ्यूचर में जाके बहुत सारी क्लास होने वाली 90+ क्लास होने वाली हैं, और जितने भी आप टास्क करोगे वो आपको प्रत्येक फोल्डर में रखते जाना है, ताकि फ्यूचर में जब आप रिवाइज करो तो ये चीज़ें आपको मिल जाएं और कचरा ना हो फाइलों का। इसलिए ये टेक्निक सभी डेवलपर अपनाते हैं। अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनने की चाह रखते हैं तो आपको ये नॉर्मल से रूल्स फॉलो करने होंगे। अब बात करते हैं HTML डॉक्यूमेंट कैसा होता है और उसमें कौन कौन से टैग कंपलसरी होते हैं, वो बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों HTML जो डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे पहले जो टैग लिखा जाता है वो होता है HTML टैग, और फिर उसको क्लोज किया जाता है। और जितने भी टैग्स लिखे जाते हैं दोस्तों फाइल के अंदर, वो सारे HTML टैग के अंदर होने चाहिए। अगर आप उनको बाहर लिखोगे तो ये फाइल से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो HTML में सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है हेड टैग, ठीक है। जो माइंड के जो काम होते हैं उनको करने के लिए हेड टैग का उपयोग किया जाता है। और बॉडी टैग जो होता है वो यूज़र इंटरफेस, यूज़र को जो दिखाना होता है, ठीक है, यूज़र को जो दिखाना होता है वो बॉडी टैग का काम होता है। तो हम आगे समझते हैं और आगे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और कुछ टास्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेड टैग समझ लेते हैं। हेड टैग में जो CSS JS टाइटल या फिर दिमाग वाले जो काम हैं उनको संभालता है हेड टैग। इस तरीके से हम CSS फाइल और टाइटल को लिख सकते हैं, यहाँ पे CSS फाइल को लिंक कर सकते हैं। लेकिन ये जब हम CSS सीखेंगे तब आपको मैं बताऊँगा। आगे चलते हैं। बॉडी टैग क्या काम, जो बॉडी टैग होता है उसका क्या काम होता है, तो यूज़र को जो दिखाना है वो सारे काम ये संभालता है बॉडी टैग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ टैग्स की। तो हेडिंग टैग क्या होते हैं, तो चलो सबसे पहले हम इसको हमारे PC के अंदर बाय एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, ताकि आपको भी कुछ समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की थी दोस्तों, डे 1 HTML। इसको हम यहाँ पे फाइल चेंज कर लेते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं इंडेक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिख लिया इंडेक्स, ओके। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन मैं इसको सिर्फ नोटपैड में ही करता हूँ, ठीक है। नोटपैड में करने से क्या होगा, अभी हमारी HTML की पहली क्लास है। मैं नहीं चाहता कि आप डायरेक्ट ही किसी कोड एडिटर में चले जाओ और वहाँ पे डायरेक्ट एंटर मारो और सारा कोड विदाउट लिखे हुए आ जाए, तो फिर आप जो कोड है उसका बेसिक नहीं समझ पाओगे, कहाँ से शुरू हो रहा है कैसे एंड हो रहा है, ये चीज़ें नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं नोटपैड में ही ये सारी चीज़ें एक बार समझाऊँ, उसके बाद में हम प्रो लेवल पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हम लिखते हैं हेड टैग, सॉरी HTML। मैंने यहाँ पे HTML
का कोड लिखा और इसको शुरू किया और इसको मैंने यहाँ जाकर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे HTML कोड आ चुका है, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। अब हम लिखेंगे हेड टैग। हेड टैग क्या काम आता है वो भी समझते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा था हमारे पास में बॉडी टैग। यहाँ पे हमने कोड बनाया है, ठीक है, HTML फाइल बनाई है और वहाँ उसके अंदर लिखा है HTML टैग और उसके अंदर सारे टैग लिखे हैं हमारे हेड टैग और बॉडी टैग। अब सबसे पहले हम समझते हैं हेड टैग। देखो अभी मैं इस फाइल को ओपन करूँगा क्रोम के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओपन विद क्रोम किया। ठीक है, ओपन विद क्रोम करते ही यहाँ पे देखो index.html फाइल का नाम आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टाइटल जो मैं रखूँ वो हो जाए। ठीक है, इसका टाइटल देना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे मैं हेड टैग के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा टाइटल टैग। टाइटल दे देता हूँ होम पेज, और टाइटल टैग भी एक पेयर टैग है तो हमें इसे को क्लोज भी करना होगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से क्लोज कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे जैसे ही सेव किया तो मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखो यहाँ पे होम पेज, हमारे पेज का टाइटल चेंज हो चुका है। तो पहला स्टेप आप सीख चुके हैं कि टाइटल को कैसे चेंज करते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है बॉडी टैग। यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो यूज़र को दिखाना है वो हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लो डायरेक्ट आके लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम, आप समझ गए होंगे कि टाइटल को कैसे लिखा जाता है और बॉडी टैग के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं। लेकिन अब कंटेंट को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं, क्या क्या काम आते हैं वो चीज़ सीखते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ हेडिंग टैग। सबसे पहले कुछ टैग की बात करते हैं। हेडिंग टैग क्या होता है दोस्तों? हेडिंग, जैसे मान लो हमें एक हेडिंग लिखनी है लेकिन उसकी जो विड्थ और हाइट मतलब काफ़ी बड़ी रखना है, सबसे बड़ा हमें रखना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे बड़ी हेडिंग, तो उसके लिए हम H1 यूज करते हैं, लेकिन इससे मुझे छोटी लिखनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे H2 टैग यूज। इस तरीके से H6 तक के टैग होते हैं जिनमें हम बड़े से लेके छोटे तक हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं कि हमें हेडिंग कितनी बड़ी रखनी है। तो चलो इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं हमारे पेज में। यहाँ पे मैं आया हमारे HTML पेज में और बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे H1 टैग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग 1 और H1 एक पेयर टैग है तो हमें इसको क्लोज भी करना होगा और मैंने यहाँ पे इसको किया क्लोज। अब देखिए मैंने यहाँ पे करता हूँ इसको सेव और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे हेडिंग बहुत बड़ी हो चुकी है और बोल्ड भी है। ठीक है, तो H1 टैग का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये हेडिंग को बड़ा दिखाने के लिए काम में ली जाती है। अब मान लो मुझे इससे कुछ छोटी हेडिंग दिखानी थी तो मैं यहाँ पे लिखता H2 टैग। इसको भी हमें क्लोज करने की नीड होगी क्योंकि ये भी पेयर टैग है। तो इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश। तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप H1 टैग की जो हेडिंग है उससे थोड़ा छोटी है H2 की हेडिंग। इसी तरीके से H3, H4, H5, H6 ये सारी हेडिंग्स काम करती हैं। आप इनको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखना और देखना कि इनमें क्या अंतर है, क्योंकि आपको भी कुछ क्लास में करना है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारे पास में टैग है वो है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसी भी पैराग्राफ को लिखने से पहले हमें हेडिंग लिखनी होती है। तो उसके लिए मैंने समझाया आपको हेडिंग टैग। अब समझाता हूँ पैराग्राफ टैग। तो दोस्तों जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैग लगाऊंगा P टैग और इसको क्लोज भी कर लूँगा।
अब मुझे जो पैराग्राफ लिखना है वो इसके अंदर लिखूँगा मैं, दिस इज ए पैराग्राफ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज ए पैराग्राफ और सेव किया फाइल को और यहाँ पे किया रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे आ चुका है दिस इज ए पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ में ना तो कोई अक्षर बोल्ड है ना बहुत थिक है। ठीक है, एक नॉर्मल साइज यहाँ पे इसने ले ली है। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और अब समझते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को या फिर लाइन को स्टाइल कैसे दे सकते हैं। स्टाइल टैग के अंदर आते हैं बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग। किसी भी वर्ड को बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है और अंडरलाइन कैसे करना है वो सीखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया पैराग्राफ के अंदर और मान लो मुझे यहाँ पे दिस को करना है बोल्ड, तो मैं यहाँ पे बी टैग के अंदर लिखूँगा दिस को और ये हो जाएगा बोल्ड। मैंने यहाँ पे किया इसको रिफ्रेश, तो देखो दिस यहाँ पे हो चुका है बोल्ड। अब इसी तरीके से दोस्तों यूज होता है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग के लिए हमें जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इज को करना है इटैलिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई टैग के अंदर इज को रख दूँगा और ये इटैलिक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप करके देखोगे तो आसानी से हो जाएंगी ये चीज़ें। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे इटैलिक हो चुका है इज। और अभी हम नेक्स्ट और लास्ट करके देखते हैं अंडरलाइन टैग। तो किसी भी लाइन को हमें अंडरलाइन करना है, जैसे मुझे पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है फ़िलहाल, तो इसके लिए मुझे यू टैग लगाना है यहाँ पे और फिर पैराग्राफ को यू टैग के अंदर रखना है। मैंने यहाँ पे किया यू टैग को क्लोज। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। तो ये तीनों टैग आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है हेडिंग टैग, उसके बाद में पैराग्राफ टैग और फिर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग। ये तीनों चारों जो मैंने टैग पढ़ाए हैं ये आपको करके देखने हैं और उसके लिए मैं आपको आगे कुछ टास्क देने वाला हूँ। लेकिन एक जो मेन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा वो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप चाहते हो कि मैं इस पैराग्राफ को ही बोल्ड रखूं, इसको इटैलिक भी रखूं और अंडरलाइन भी रखूं, तीनों जो स्टाइल हैं वो एक ही फॉन्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि आप फ्रेशर हो तो अभी आपके माइंड में ये चीज़ें आएंगी, लेकिन फ्यूचर में जब मैं ये क्लास कर दूंगा तो कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ से सब एक बार यहाँ पे ये जितने भी टैग लगाए थे मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ में ओनली फॉर अंडरलाइन है, ना ये बोल्ड है ना इटैलिक है। तो मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ को बोल्ड भी रखूँ और इटैलिक भी रखूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे बोल्ड सबसे पहले लगाया, बोल्ड टैग और यू टैग को ले आया मैं उसके अंदर। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके नीचे अंडरलाइन भी है और ये बोल्ड भी आ रखा है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि जो अंडरलाइन है वो बोल्ड ना हो, तो ऐसे भी हो जाएगा दोस्तों। अंडरलाइन को बोल्ड से बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अंडरलाइन को बोल्ड से बाहर ले आता हूँ, तो देखते हैं कुछ फर्क आता है क्या। तो नहीं आएगा, क्योंकि सेम ही बात है, अगर पैराग्राफ बोल्ड होएगा तो अंडरलाइन भी बोल्ड होएगी। अब नेक्स्ट करके देखते हैं कि हम इटैलिक कैसे कर सकते हैं। तो इटैलिक आप या तो यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत में लगा दीजिए या फिर इसके अंदर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अप्लाई तो उसको पैराग्राफ के ऊपर ही होना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना जब आपने आई को यहाँ से शुरू किया है तो ये क्लोज भी यहाँ पे ही होना चाहिए। अगर आप इसको सही जगह पे नहीं करोगे तो ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। अब मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया तो देखो ये इटैलिक भी हो गया, इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन, ये चीज़ें हो गई। तो इस क्लास में हमने सीखा उस पर रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस क्लास के अंदर जो सीखा ये था कि होम पेज, जो यहाँ पे टाइटल चेंज करना सीखा। ठीक है, उसके बाद में हमने हेडिंग सीखा, हेडिंग टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, अंडरलाइन क्या होती है, बोल्ड क्या होता है और इटैलिक क्या होता है। और हमने सीखा HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले हम HTML लिखते हैं, उसके अंदर सारे कोड आते हैं हमारे। और हेड टैग जो होता है वो होता है क्या, माइंड वाले काम के लिए, और बॉडी टैग होता है यूज़र का इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस दिखाने के लिए। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास में कुछ
टास्क हैं दोस्तों, वो टास्क बता देता हूँ आपको। पहला टास्क है मेरे पास में ये, यहाँ पे देखिए आप, माई फर्स्ट HTML पेज, ये है टाइटल, यानी कि आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपको ये टाइटल देना है। उसके बाद में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ये हेडिंग टैग है, एक हेडिंग बनानी है आपको उसमें, और उसमें ये हेलो वर्ल्ड हेडिंग देनी है। इसी तरीके से पैराग्राफ लिखना है यहाँ पे। पहला टास्क हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट टास्क में ओनली हेडिंग एग्जांपल हैं, इसमें H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये सारी हेडिंग आपको लिखकर देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे देखो पैराग्राफ एग्जांपल बता रखा है आपको, ये तो टाइटल होना चाहिए पेज का, और यहाँ पे पैराग्राफ है बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये पैराग्राफ आपको लिखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं बोल्ड और अंडरलाइन का, ये एक एग्जांपल है जहाँ पे आपको एक दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, जिसमें यहाँ पे बोल्ड को बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन को अंडरलाइन किया हुआ है। ये भी आपको टास्क करना बिल्कुल कंपलसरी है। आगे चलते हैं, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है लर्निंग HTML, और यहाँ पे दो पैराग्राफ हैं जिसमें इस शब्द को तो किया गया है बोल्ड और इसको किया गया है अंडरलाइन। नेक्स्ट में कुछ ऐसा ही है, स्टाइलिश पैराग्राफ है, ये यहाँ पे ये बोल्ड में दिया हुआ है। ये पैराग्राफ लाइन ही है लेकिन इसको बोल्ड किया हुआ है। आप इसको H1, H2, H3 के माध्यम से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे पैराग्राफ है जिसको पूरे को अंडरलाइन किया, यहाँ पे इसको बोल्ड किया, यहाँ पे अंडरलाइन किया। ये टास्क आपको करके देखने हैं दोस्तों। अगर नहीं करके देखोगे तो आपको जो आज की क्लास है वो ज़्यादा समझ नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव हेडलाइन। यहाँ पे देखो एक हेडलाइन दी हुई है अबाउट मी, माई हॉबीज, और यहाँ पे पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो आज के टास्क बिल्कुल इतने से ही हैं और आपको ये सारे टास्क करने हैं। अगर टास्क करने में कोई समस्या आती है आपको, तो हमारा जो टेलीग्राम हैंडल है, ठीक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस पर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमें मैसेज कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेके, या फिर कोई समस्या आती है तो हमें मैसेज ड्रॉप आउट कर दीजिए। हम आपका रात को 9 बजे से लेके और 11 बजे तक सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी कोई ज़्यादा हैवी इशू रहेगा तो एनीडेस्क की सहायता से हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। आपका कोई दोस्त या फ्रेंड है जो वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना जर्नी शुरू करना चाहता है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।